समझते हैं कि अब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या बैच से भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको अवेयर होना चाहिए कि आप अवेयर होने चाहिए कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और कैसी चीजें होंगी। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ तो पेपर 1 का ये सिलेबस है, पेपर 1 पेपर 2 है ना। हमें पता है पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए और पेपर 2 जो है वो आपका होगा कक्षा 6 से 8 के लिए, है ना। दोनों भी पेपर आप एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बीएड किया अभी के लिए तो दोनों ही भरेंगे जब तक फाइनल कुछ आने जाता कोर्ट से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं, अटेम्प्ट का कुछ ऐसा रहता नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक ही बार में अच्छे से पढ़ के लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ फ्री हो जाना है। 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में। 150 नंबर का ही पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। नेगेटिव मार्किंग कोई भी होती नहीं है आपकी, और आप आगे पीछे जा सकते हैं पूरे पेपर में। DSSB की तरह नहीं होता कि ऑनलाइन में आप पिछले सेक्शन पे नहीं जा सकते एक सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद। यहाँ आप कहीं भी घूमें मजे करें, ठीक। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा 150 क्वेश्चन 150 मिनट मिलते हैं आपको, यानी 2.5 घंटे का पेपर है। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, जिसमें आपको गोले भी नहीं भरने। पहले तो OMR शीट में गोले भरने होते थे तो टाइम वेस्ट होता था। तो बस आपको एक चीज कर लेनी है कि ऑनलाइन पढ़ने की आदत जरूर डाल लेनी है। अगर वो आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है तो पेपर में आपका स्क्रीन को देख करके थोड़ा इरिटेशन आपके दिमाग में हो सकती है। तो ये 150 नंबर में 5 सब्जेक्ट हैं, 30 मार्क्स के, है ना। 30 नंबर का एक सब्जेक्ट है, टोटल 150 नंबर हो गए। अगर हम देखें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, वही सिलेबस है एज इट इज, बस थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा चेंज किया, पूछने का तरीका हल्का सा चेंज किया है, ठीक। तो 30 नंबर का ये अगेन आएगा आपके सामने। पूरे 30 के 30 पता नहीं कितने लर्नर्स हैं, मेरे खुद के पता नहीं कितनी बार 30 में से 30 आए। ये एकदम लड्डू की तरह आपके लिए पेश किया जाएगा, इतने अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये मैं ही करती हूँ डील आपका, और जिसका CDP अच्छा होता है उसके बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी अपने आप अच्छी हो जाती है। तो अगर हम बात करेंगे 30 नंबर की पेडागोजी है CDP, जिसको हम कह रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, बाकी के 4 सब्जेक्ट में 15 नंबर का सब्जेक्ट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी। तो अगर आप देखेंगे 90 नंबर आपके पेडागोजी के हैं पेपर में, जिसकी पेडागोजी स्ट्रांग हो गई हर सब्जेक्ट की भी और ओवरऑल जो CDP है वो, तो आपका पेपर नहीं रुकता। बहुत ही ये आसान सी बात है समझने के लिए। तो लैंग्वेज 1 है, आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। 20 भाषाओं में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 लेंगे और दूसरी लैंग्वेज 1 के अलावा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लैंग्वेज 1 भी हिंदी ले लें, लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लैंग्वेज आपने 1 ले ली उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप 2 सेलेक्ट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, संस्कृत से लेके जो आपका मन करे। बैच में भी संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 की, अगेन 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, जिसमें 2 पैसेज होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर से करने हैं सिर्फ, या फिर बैच में पढ़ रहे हैं तो वहां से। मैथ्स की अगर हम बात करें कक्षा 1 से 5 तक का आएगा, और प्रीवियस ईयर से आप अच्छे से कर लेंगे इसको। 15 नंबर का आपका मैथ्स और 15 नंबर की मैथ्स की पेडागोजी। ये नोट्स भी फ्री मैंने दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। 5 के 5 सब्जेक्ट के मैराथन देख लेना प्रीवियस ईयर, जिनको बैच नहीं पढ़ना है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रीवियस ईयर और आपके नोट्स मैराथन, ये सब भी आप देख सकते हैं। बट कई लोग होते हैं जिनका डिसिप्लिन ही बैच लेके बनता है, या प्रॉपर उनको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर चाहिए, क्योंकि यहाँ लेट्स लर्न पे मैं सारे सब्जेक्ट आपके साथ मैं ही डील करती हूँ। एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात करें, EVS 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का आपका क्वेश्चंस, हल्का सा इस बार चेंज किया था, वो भी डील हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं, मैथ्स, और मैथ्स कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है। मैथ्स की 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में पेडागोजी है। EVS NCERT से आता है, कक्षा 1 से 5 तक की NCERT पढ़ लेनी है, नहीं पढ़ी जा रही, चैनल पे भी बताई हुई है, नोट्स भी बनाए हुए हैं, बैच से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 20 भाषाएं हैं। इन 20 भाषाओं में से आप कोई भी 2 भाषा चुन सकते हैं, आपका पूरा पूरा अधिकार है। ये 20 लैंग्वेजेस हैं जो सीटेट ऑफर करता है। इन 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेज, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे, आपके कई सारे नंबर बढ़ जाएंगे। आप लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए और लैंग्वेज 2 को इंग्लिश लीजिए। ये बात मैं बहुत लंबे तरीके से भी कह सकती हूँ, बट सबसे आसान तरीका जो है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी आपने पढ़ाई की है तब भी आप कोशिश करिए कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी ही लें। उसका एक रीजन है, हिंदी में जो पोइट्री या पद्य वाले एक पैराग्राफ जरूर आता है, बेसिकली 2 पैराग्राफ आ जाते हैं आपके लैंग्वेज 1 जो आप लेते हैं, इतना ही अंतर है। पेडागोजी दोनों की सेम रहती है, लेकिन जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है लैंग्वेज 1 का। लेकिन अगर आप हिंदी ले रहे हैं लैंग्वेज 1 तो इसका मुश्किल आपको लग ही नहीं सकता, क्योंकि कविता होगी, छोटी सी होगी, 8-10 लाइन की मुश्किल से। लेकिन इंग्लिश में अगर आपने लैंग्वेज 1 ले लिया और पोइट्री आपके सामने आएगी, आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, क्योंकि पोइट्री मैंने लिटरेचर में ग्रेजुएशन की हुई है, बट मेरे भी सर में दर्द हो जाता है उसको अगर देखा जाए तो, उसके पैसेज को, क्योंकि पोइट्री वाले पैसेज वो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो अपने आप में अलग लैंग्वेज है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, पैसेज में नंबर कटेंगे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 ले रहे हैं। ये बात बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, मर्जी आपकी है, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। जो लोग लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं नंबर कटते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना पढ़े हो। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लेंगे तो उसका फायदा ये है कि दोनों पैसेज आपके वो वाले आते हैं, प्रोज वाले, सॉरी हाँ प्रोज वाले आते हैं, मतलब पोइट्री नहीं पूछी जाती आपसे, तो वो कहानी टाइप होगा, उसमें से तो आप पैसेज सॉल्व करना इजी रहता है। मान लीजिए कोई डेट दी हुई है, कोई कहानी है, तो उसमें से तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में जो 30 नंबर की लैंग्वेज है उसमें से 15 नंबर के आपके 2 पैसेज आते हैं, एक 8 नंबर का पैसेज, एक 7 नंबर का पैसेज, या एक 9 नंबर का पैसेज और दूसरा 6 नंबर का पैसेज। बाकी बची 15 नंबर की पेडागोजी। 8 टॉपिक्स हैं, सारे मैंने कराए भी हुए हैं, नोट्स में भी मिल जाएगा, बैच में भी आप पढ़ लेंगे। तो पेडागोजी तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये 15 नंबर में लोग नंबर कटवा करके आते हैं। तो जरूरी है कि आप लैंग्वेज 1 अगर ले रहे हैं तो हिंदी ले लें, ये आप खुद को बाद में धन्यवाद कहेंगे।
मुझे भी कहेंगे, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखिए, या फिर इनके अलावा कोई भी लैंग्वेज है तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 ले सकते हैं, ये आपके हाथ में है टोटली। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं लैंग्वेज पेपर 2 की बात करते हैं। अच्छा, पेपर 1 में एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि पेपर 1 की जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर 1 का, कक्षा 1 से 5 तक के लेवल के आप टीचर बनेंगे पेपर 1 क्लियर करके। तो अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो ये आपसे 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस पेपर 1 में पूछे जाते हैं, और इनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेकेंडरी लेवल तक यानी 9th 10th तक भी हो सकता है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो अलग से थोड़े बहुत आ जाते हैं, वो आप बैच में डील कर जाएंगे, उतना आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए, क्योंकि प्राइमरी का बच्चा इसी एज का होगा और कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने आप जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल सेकेंडरी तक, बट आप 8 तक भी पढ़ लेंगे तो बहुत इनफ हो जाएगा, नहीं तो प्राइमरी तक की किताबें। तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेवल के अगर आप पेपर 1 में जा रहे हैं, और 11 से 14 वर्ष के बच्चे को दिमाग में रख करके आपको जवाब देना है जब आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपको पता है 6th 7th 8th वाले बच्चे होंगे, तो वही 11 से 14 वर्ष उनकी आयु होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, 5 ना होकर के पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट थे, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 में। तो वो कौन से? सीडीपी बिल्कुल एज इट इज सेम है, सिलेबस सेम है, अभी मैं आपको सिलेबस दिखा भी दूंगी, है ना। एज इट इज आता है, आपको वही पढ़ना है पेपर 1 के लिए भी, वही पेपर 2 के लिए भी, साथ में प्रीवियस ईयर या वो हम प्रैक्टिस करते भी हैं चैप्टर के साथ, तो बिल्कुल सेम है। हालांकि आपको सिलेबस में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये 11 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए और वो 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए, लेकिन सीडीपी एज इट इज कोई लेवल में अंतर नहीं मिलता। अगर आपको अच्छे टीचर ने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आपको पता भी नहीं लगेगा ये पेपर 1 का क्वेश्चन है कि पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि सिलेबस एज इट इज सेम है। लैंग्वेज 1 अगेन आप कोई भी चूज करें, लैंग्वेज 2 अगेन आप कोई भी चूज करें, हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंस। अब यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके इलेक्टिव हैं, आप चूज करते हैं कोई एक। 60 नंबर का आपका मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस वो लोग चूज करते हैं जिन्होंने बीएससी वगैरह किया हुआ है या जो मैथ्स और साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं, जिसमें आपका 60 नंबर का मैथ्स एंड साइंस आएगा। 20-20 नंबर की आपकी मान लीजिए ये आ गया आपका मैथ्स, 20 का आपका साइंस आ गया, 20 में दोनों की पेडागोजी आ गई, क्योंकि पेडागोजी यहाँ पे भी पूछी जाती है 20 नंबर के आसपास कम से कम। अगर हम बात करते हैं सोशल स्टडीज या सोशल साइंस की, अगर आपने बीकॉम बीए ये सब किया हुआ है तो आपको सोशल स्टडीज का टीचर बनना होगा, और उस केस में आप एसएसटी चूज कर सकते हैं। ठीक, एसएसटी चूज करेंगे, ये भी अगेन 60 मार्क्स का है। अब एसएसटी में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब मिलकर के 40 नंबर का, और 20 नंबर की पेडागोजी। एसएसटी पढ़ाएंगे कैसे, वो आपकी प्रीवियस ईयर से भी कवर हो जाएगी। और अगर जिसने, अगेन मैं कहूंगी, जिसका चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है, उसकी हिंदी पेडागोजी भी अच्छी होगी, उसकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, उसकी किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी, मैथ्स की भी इवन बेहतर होगी, क्योंकि बेसिक्स वही हैं। तो इस सब्जेक्ट से आप बच नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर की हिंदी इंग्लिश, 30 नंबर की, 60 नंबर का आपका मैथ्स एंड साइंस होगा या फिर एसएसटी होगा, दोनों नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक,